बौद्धिक दृष्टि, बौद्धिक विचार तर्कशास्त्र के माध्यम से आते हैं। तर्कशास्त्र के अभ्यास के भाव में आप बौद्धिक विकास नहीं कर सकते। बौद्धिक विकास चाहिए तो तर्कशास्त्र चाहिए, वो आध्यात्मिक जीवन की गहराइयां चाहिए तो आत्मिक तर्कशास्त्र चाहिए। बाहर के लोगों से आप विजयी होना चाहते हो तो तर्कशास्त्र चाहिए, आत्मिक कसायों से विजयी होना चाहते हो तो तर्कशास्त्र चाहिए। अन्वय व्यतिरेक लगाना सीखना पड़ेगा। वस्तु है सतरूप में, सतरूप में वस्तु है तभी तुम असत की व्याख्या कर सकते हो। अवस्तु में असत नहीं चलता, अवस्तु में सत भी नहीं चलता। अस्मिन् भूतले घटम नास्ति, इस भूतल पर घट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं घट नाम की वस्तु अवश्य है। इसलिए हमने यहाँ पर घट का निषेध किया। जहाँ घट ही नहीं होता तो किसी भूतल पर घट का अभाव नहीं कहा जा सकता था। यहाँ पर तीर्थंकर नहीं है, यहाँ पर तीर्थंकर नहीं है, मतलब तीर्थंकर अवश्य थे अथवा हैं। भरत क्षेत्र में थे, चतुर्थ आदि काल में, तृतीय आदि काल में, विधेय में शाश्वत विद्वान हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं। अभी दिन है, मतलब इसका कोई विपरीत होना चाहिए, तभी आप कह रहे हैं अभी दिन है। अभी दिन है मतलब कभी दिन नहीं भी होता ना। अभी दिन है मतलब कभी दिन नहीं होता, मतलब रात्रि होती है। ये सारा विश्व विषय कसा में डूबा हुआ है। ये विषय कसा यदि है तो कहीं ना कहीं ब्रह्म भाव है, शील है, स्वभाव है। क्योंकि सत्ता सप्रवक्खा, सत्ता प्रतिपक्ष भूत होती है। नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, तो सत्ता प्रतिपक्ष होती है। बिना प्रतिपक्ष की कोई सत्ता नहीं है। कर्मयुक्त तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये कर्मयुक्त हैं, इनका अस्तित्व कैसे जाना जाए? कर्म रिक्त भी है। कर्म रिक्त न होते होते तो कर्मयुक्त की पहचान कैसे होती? अज्ञानी है मतलब कोई ज्ञानी भी है, ज्ञानी है इसका मतलब सत्य। सिद्धि किसकी करना हमको? वस्तु की। बाह्यार्थ सति प्रमाण प्रमाणम अप्रमाणम चोजिते, बाह्यार्थ के होने पर ही प्रमाण अप्रमाण होता है, ना अन्यथा आहा, अन्यथा नहीं होता। गजब! जितनी आप इतनी व्याख्या करते आए हो उसका निर्णय रूप ये 87 नंबर की कारिका है। अभी तक जो भी आपने व्याख्या की उसकी निर्णय दे रही है 87 नंबर की व्याख्या। अब यहाँ पर हमारे कोई किम और क्या कुछ नहीं, सोचना ही नहीं हमको, तो ये सीधी सीधी व्याख्या कर रहे हैं। बुद्धि शब्द प्रमाणत्वम बाह्यार्थे सति नासति सत्यानत्य वस्तस्यैव जुचते अर्थनाप्सु। अर्थ है। इसलिए मुझे लगता है जो विद्वान वर्तमान के जो मनीषी लोग अपने आप को मनीषी मानते हैं, वो सामान्य उपदेष्टाओं के उपदेश सुन करके कदाचित ये सोच लें जो उपदेष्टा उपदेश कर रहा है उसका मूल ग्रंथ क्या है। और मूल ग्रंथ को पढ़ेगा ना तो विश्वास रखो जो उपदेष्टा का चिंतन चल रहा है वो चिंतन तुम्हारे पास तो वो लिखा रखा है, लिखा रखा है, वो मृत संज्ञक है, वो मृत संज्ञक है। पीयूष देखो, आपने यहाँ पर कुछ एक बार सोच करके यहाँ पर लिख दिया। अब जो मृतकों के चबूतरों को पूजते हैं वे तुम्हारी बात के अनुसार जिएंगे, और जो जीवित होकर जीते हैं वे आगे पीछे भी देख लेंगे। तो आप जिस व्यक्ति को पढ़ रहे हो उस व्यक्ति को पढ़ रहे हो, वो उसमें बोल चुका है, उसका विचार बदल सकता है क्योंकि छदमस्त है। हो सकता है उसी पर दोबारा चिंतन करें,
परंतु एक बार लिखा जा चुका है, इसलिए वो वही आप मान रहे हो, वही मान रहे हो। भूल भी तो कर सकता है वो आदमी। तो फिर आपकी बुद्धि क्यों मिली? आप लोग, मेरा उनसे भी कहना है, पुनीत सागर जैसे लोग जो केवली भगवान को मानने वाले हैं, उन लोगों से मेरा कहना है, केवली का ज्ञान क्षयिक ज्ञान है, वो सत्य है, ध्रुव सत्य है, लेकिन उसके अनुसार तुम्हारा चिंतन नहीं चलता, उसके अनुसार तुम्हारी मान्यता चलती है। आपका निर्णय केवली ज्ञान का निर्णय नहीं है, आपका निर्णय अपनी मत श्रुति ज्ञान का है। यदि केवली का निर्णय तुम्हारा हो गया तो छद्मस्त केवली हो जाएगा, वो केवली विचार करने लग जाएगा। केवली विचार नहीं करता, केवली केवली होता है। अब ये हमारी बात को किसी ने ध्यान से नहीं सुना और विपरीतता में चले गए, तो पीयूष जैसे लोग नया संप्रदाय बना सकते इसी बात पर। पीयूष कहाँ संप्रदाय बनाओगे? बोली ठीक तो है, क्यों मानूं आगमों को, वो तो मृत संज्ञा होगी, ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना, ऐसा बोलेंगे। लेकिन ठहरिए आप, सर्वज्ञ की वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है, और सर्वज्ञ की वाणी के नाते वीतरागी पाप भीरु दिगंबराचार्यों ने उनको लिखा है। इसलिए जो आगम में लिखा है उससे ऊपर तुम क्या सोच सकते हो, उसे सोच के बताइए आप। उसकी गणती पद्धति को, जो भी विषय तुम्हारे पास है उनको उसके ऊपर खोज के बताइए आप। तो वो नहीं खोज पा रहे हो तो वर्तमान में किसी व्यक्ति ने आगम के विपरीत चिंतन करना प्रारंभ कर दिया है, उस चिंतन को हम महत्व देते हैं, तो फिर आप भी मृत संज्ञकों के भी पूज रहे हो। आज के आदमी की बात नहीं मानना चाहिए, आज के आदमी की बात को सुन करके पढ़ करके सोचना चाहिए और फिर मिलान करना चाहिए अपनी ही बुद्धि से। सीख निर्णय करो मत ना, आप ये देखो वो सही था कि ये सही है, दोनों मिलान करोगे आपको निर्णय मिलेगा। वो आदमी का निर्णय व्यक्तिगत वही होता है जहाँ उसकी जाने की दृष्टि होती है। तो जहाँ गिरना चाहते हो वहाँ का मत सोचो, ये सोचो हम भले गिरे हों पर ऊंचाइयाँ कितनी हैं। आए समझ में? हम भले गिरे हों पर ऊंचाइयाँ कितनी हैं। आज एक जैन श्रावक, जैन साधु कहीं रोड से निकलते हैं, कितनी सारे दूर से प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हैं। जैसे खेत में से टमाटर निकाल कर अपनी पेटी में रखते लोग किसान, वो तालाब से मछलियां निकाल के रख रहा था, मछलियां, ठीक है। पर जो उसने आप लोगों को देखा तो उसके हाथ पर ढीले पड़ गए थे। अब विश्वास मानो, विषय पकड़ना। वे नीच कर्म जरूर कर रहे थे, बेचारी मछलियों को मार रहे थे, तब भी उनको पता था श्रेष्ठ यही है। विश्वास मानो, उनको मालूम था श्रेष्ठ यही है। इसी प्रकार से हीन लोगों की संख्या देख करके श्रेष्ठ लोगों को उनकी अनुमोदना में नहीं गिरना चाहिए। राजा आपसे ही कह रहे हैं, हीन लोगों की संख्या देख करके, सोने चांदी जेवरात कम है, हीरे उससे कम है, पत्थर के नग बहुत ज़्यादा मिल जाते दुकानों पर, लेकिन पत्थर के नगों की भीड़ देख करके हम शुद्ध पन्ना के हीरे की कीमत को कम नहीं कर देंगे। ऐसे ही आज दुष्ट मांसाहारी लोगों की संख्या बढ़ रही है, उन दुष्ट मांसाहारी लोगों को देख करके हम शाकाहारियों का सम्मान कम नहीं कर देंगे। अपने आचरण पर ऐसा नहीं कहेंगे महाराज कहीं शुद्ध मिलता ही नहीं है, नहीं नहीं नहीं, जहां मिलेगा वहां शुद्ध खाना, लेकिन मांसाहारी होटल पर पानी पीने नहीं जाना। नहीं जाओगे आप विश्वास मानो, वहां से प्यासे निकल जाना, कीमत तुम्हारी ही होगी। वो कपूरचंद घोड़ा अपना पानी टांग के चलते थे। सोलापुर मेरा चौमासा चल रहा था, अपना आटा लेके पहुंच गए, बोले महाराज जी हम किसी को जानते नहीं है, हमारी पुड़ियाँ बनवा दो यहाँ पर। तो समाज ने जब देखा कि
एक राजनेता ऐसा कर रहा है, उन्होंने कि भाई आटा रख दो, आप ले जाओ साथ में, लेकिन हम बना के दे रहे हैं। तो जीवन में कठिनाइयां आएंगी संतोष भाई, लेकिन दृढ़ रहोगे तो ऊंचाइयां पाओगे। तुरंत आप मौसम को देख करके अपने आप को बदल दिया तो तुम्हारा स्थान सारस्वती वहीं होगा जहां सबका होता है। नीम की ईंट, नीम का पत्थर नीम में ही शोभा देता है, लेकिन सोने के कलश को सुरक्षित रखा जाता है। जब पूरे कलश शिखर बन जाता है ना, तब कलश को ऊपर चढ़ाया जाता है। इसलिए आप चारित्रवान हो, श्रेष्ठ लोग हो, आप अपने आप को नीम की ईंट मत बनाइए, आप स्वर्ण कलश बन के रहिए। समय आएगा तो अंत में तुमको ही चढ़ाया जाएगा। सत्य बुद्धि शब्द प्रमाणत्वम, बुद्धि शब्द में प्रमाणता अप्रमाणता बाह्यार्थ सती। ओ भैया बाह्यार्थ के होने पर ही होगी। ना सती सत, बाह्यार्थ सती ना सती। बाह्यार्थ होगा तो प्रमाणिकता, और बाह्यार्थ नहीं है तो ना प्रमाणिकता ना अप्रमाणिकता। और सत्य नृत्य व्यवस्था से, सत्य सत्य की जो व्यवस्था है ना, वो भी किससे बनेगी? बाह्यार्थ से। ये पेन है, ये पेंसिल है, ये लकड़ी नहीं है, ये सत्य। क्या सत्य? पेंसिल लकड़ी नहीं है, तो बाह्यार्थ है ना, तभी तो ये आप व्यवस्था बनाएंगे। बाह्यार्थ नहीं तो कैसे बनाएंगे? ये मालूम विषय क्या चल रहा है? विज्ञान अद्वैत, ज्ञान अद्वैत पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उनका उत्तर दे रहे हैं। जो वस्तु को नहीं मानते, ज्ञान को ही मात्र मानते हैं। युजते अर्थात अर्थत्व पिनाप्तसु, अर्थ के होने पर ही घटित होगा, अर्थ के होने पर कोई भी आप्त विषय घटित नहीं होगा। बुद्धि से शब्द से तयो, बुद्धि शब्द दोनों ही प्रमाण्यम अर्थम प्रतिपादकत्वम, प्रमाण्य अर्थ का प्रतिपादक है। बाह्यार्थ सती भवती, बाह्यार्थ के होने पर ही होगा। असत्वी अविद्यमान च न भवती, यदि बाह्यार्थ अविद्यमान है, बाह्यार्थ का अभाव है, तो वहाँ पर सत्य का निर्णय नहीं होगा और असत्य का भी निर्णय नहीं होगा। सत्यम अविततम अनृतम, सत्य और अवितत यानी अनृत झूठ, विततम यानी वितत झूठा, ये एक अर्थ लेना, अवितत अनृत वितत, ठीक है ना। सत्यम सत्य, अवितत तयोर व्यवस्था, सत्य की असत्य की व्यवस्था, अर्थस्यापि अति अनाप्तसु अर्थ, जो पदार्थ हो गए और पदार्थ होने पर ही, नहीं होने पर नहीं होगी। वचन भी तभी सत्य असत्य की व्यवस्था पदार्थ के होने पर ही होगी। यदि पदार्थ नहीं है तो सत्य असत्य की व्यवस्था नहीं बचन सकती है। और वचन भी तुम्हारे होंगे तो सत्य असत्य के वचन होंगे तो पदार्थ के होने पर ही होंगे। यदि पदार्थ नहीं है तो वचन किसके लिए? ग्राह्य ग्राहक सत्सु, और ग्राह्य ग्राहक भाव भी पदार्थ के होने पर ही होगा। पदार्थ नहीं तो ग्राह्य ग्राहक भाव किस पर होगा? युज नान्यथा, अन्यथा रूप से नहीं हो सकता। अभी आप क्लास पढ़ रहे हो कक्षा रूप में, इसी पर आप विशद व्याख्या करो ना, आप घंटों घंटों बड़ी गहरी व्याख्या करेंगे इस पर। इसलिए न्यायशास्त्र पढ़ना चाहिए। वचन से तदा सत्यता भवती, वचनों में तब सत्ता होती है यदा बाह्यार्थम, जब बाह्यार्थ होता है। तादृक भूतम, उस भूति प्राप्यति, प्राप्त होता है। अन्यथा असत्यम, उसी पर बाह्यार्थ नहीं होने पर भी असत्य होता है। वो भाई जो वस्तु सत्य है तो बाह्यार्थ सामने दिखना चाहिए, और जिसको तुम कह रहे हो बाह्यार्थ नहीं है तो वह असत्य है, लेकिन फिर भी बाह्यार्थ होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बिना अर्थ के बिना बुद्धि शब्द की प्रमाणिकता नहीं हो सकती है। बुद्धि शक्ति की प्रमाणिकता होगी तो बाह्यार्थ से ही होगी। नमो रेंता नमो सदा नमो रियनु जन सौ सारण।